आपके यहाँ उत्तर प्रदेश में कल से क्या हो रहा है? लोग कहते थे कि सड़क पे लड़ाई, क्योंकि अखिलेश जी हमेशा ट्विटर करते थे। तमाम लोगों का आरोप रहता था कि ट्विटर से कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं होती है। अब क्या स्थिति है? बिल्कुल, ये आरोप समाजवादियों पे सदैव ही लगा है। अमरीश जी, आपको बेहतर पता है, लेकिन कोई ट्विटर से लड़ाई लड़के 37 सांसद और 6 अपने गठबंधन दल के साथी को अगर जिता दे पूरे देश में, तो वो हमको उस दल का नाम बता दीजिए ट्विटर ट्विटर खेल के कोई जीत गया हो। खैर, ये समाजवादियों को इस तरह के आरोप झेलने पड़ेंगे, लेकिन 2014 में धर्म की लड़ाई लड़ने वाली जो सरकार थी, वो धर्मेंद्र प्रधान की लड़ाई लड़ने में पूरी तरीके से जुटी हुई है। ये बड़ी एक अलग सी विचित्र सी लीला है। ना तो वो राम की लड़ाई अब लड़ना पसंद कर रही है कि राम के साथ अन्याय हुआ कि न्याय हुआ कि गलत हुआ, ना उस पे उसका कोई इंटरेस्ट, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान पे इंटरेस्ट है कि धर्मेंद्र प्रधान को अगर हम हटा देंगे पद से, तो हमारी, कहते हैं नींव की एक ईंट अगर निकलेगी तो ऐसा ना हो इमारत ढहकर पूरी तरीके से नीचे आ जाए। ये स्थितियां लगभग लगभग देखने को मिल रही। कल जब आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की गिरफ्तारी हुई और जिस तरीके से गिरफ्तारी की गई, मैं अंदर की बात बता रहा हूं कि दिल्ली पुलिस ने बहुत बर्बरता के साथ जो बदतमीजी की, चाहे वो आदरणीय राहुल जी के लिए हो, चाहे समाजवादी पार्टी हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के लिए हो, या उनके सुरक्षा कर्मियों को लेके हो, उनके सुरक्षा कर्मियों के साथ भी बहुत बदतमीजी के साथ दिल्ली पुलिस और जो उनके जो भी फोर्सेस थी, उन लोगों ने बदतमीजी की और गिरफ्तारी की गई। लेकिन चूंकि कहते नहीं कि यूपी का अपना एक अलग मिजाज है, जिस बस से वो हमको जेल भेज रहे थे, वो हमारी चुनावी यात्रा बस बन गई, रथ के समान बन गई। और आप लोगों ने देखा कि हम, वो गिरफ्तार हमको नहीं किए, हमने ही उनकी बस को गिरफ्तार कर लिया और पूरी तरीके से उसको अपने हिसाब से चला रहे थे, और पूरी समाजवादियों की भीड़ वहां हुई। लेकिन वो संदेश जैसे ही उत्तर प्रदेश में आता है, उत्तर प्रदेश का हर जिला स्वतः अपने आप बिना किसी आदेश के, चूंकि मैं आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ था, कोई आदेश पार्टी की तरफ से नहीं दिया गया और मैं आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ विधानसभा के सामने गिरफ्तार हुआ और पुलिस चारों तरफ ढूंढती रह गई, कहीं इधर पुलिस कहीं उधर पुलिस, और हम लोगों की गाड़ी सीधे विधानसभा, जहां मुख्यमंत्री जी सलूट लेते हैं सलामी वाला, उसी जगह लाके खड़ी की और वही जिंदाबाद मुर्दाबाद शुरू कर दिया। उसके बाद तो पूरे प्रदेश में आग लगी। आग लगने का मेरा अभिप्राय किसी अप्रिय घटना से नहीं है। इलाहाबाद में पुतला फूंका गया है प्रधानमंत्री का और मुख्यमंत्री का, वो अलग बात हो सकती, लेकिन पूरे प्रदेश में चक्का जाम हुआ और इस तरह चक्का जाम किया गया कि इनकी पुलिस की सांसें ऊपर आ गई। ये अनप्लान्ड समाजवादी पार्टी का एक छोटा सा क्या कह सकते हैं कि टेलर मात्र था, अनप्लान, किसी तरीके की कोई भी प्लानिंग नहीं थी। लेकिन हमारे नेता को गिरफ्तार करते ही समाजवादी पार्टी ने पूरी ताकत के साथ उत्तर प्रदेश की पुलिस के हाथ पैर ढीले कर दिए। लेकिन अगर हम रियल में आंदोलन के मोड में आ जाएंगे, तब तो तुम्हारी जेलों में जगह नहीं रह जाएगी। ये बात भी उत्तर प्रदेश की भी सरकार जान ले और दिल्ली वाले भी अब जान ही लें, क्योंकि कल शायद ही कोई उत्तर भारत का ऐसा नेता हो जिसके लिए सड़कें जाम हो गई हो दिल्ली के अंदर। कल वो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के उस बस की गिरफ्तारी के बाद जैसे सड़कें जाम हुई। ये सब मैं कोई प्रशंसा में बातें नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो आरोप लगाते हैं, जो बातें लोग कहते हैं ना समाजवादी पार्टी को, ये अखिलेश यादव जी ट्विटर वाले नेता हैं, समाजवादी पार्टी ट्वीट ट्वीट खेलती है। तो आदरणीय डिंपल जी को आप देख लीजिए, एक दिन पहले क्या घटनाएं घटी है। किसी, कहते नहीं, अपनी कोख से जन्मे बच्चे के लिए भी कोई इस तरह नहीं कर सकता जिस तरह आदरणीय डिंपल जी ने पूरे प्रोटेस्ट में, जो ये जंजी है उसको जो तकलीफ हुई, चाहे कोई वो बेटी रही हो, चाहे कोई वो बेटा रहा हो, कोई बेहोश अवस्था में था, किसी को चोट लगी थी, किसी के कपड़े फटे थे, सब के लिए वो खड़ी हुई, अधिकारी से भी लड़ी, बच्चों की मदद भी की, उनको अस्पताल भी भिजवाया, उनको पानी भी पिलाया, उनका इलाज भी करवाया। तो समाजवादी पार्टी इस आंदोलन को इस रूप में देखती है। हमें कोई पॉलिटिकल माइलेज नहीं लेना है इस पे, और ये बात मैं जानबूझ के कह रहा हूं, क्योंकि लोगों को लगता है एक गोदी मीडिया में नैरेटिव चला रहे युवाओं के वोट के लिए। ना ना ना, ना, कतई नहीं। ये हमारा मुद्दा है, ये हमारा मुद्दा है। नेताजी दो हमेशा कहते थे, छात्र, नौजवान, किसान और छोटा व्यापारी, तीन हमारी लड़ाई का मुख्य मुद्दा है। तो ये मुद्दा समाजवादी पार्टी का तब से रहा है जब घेरा डालो डेरा डालो चलता था।
तब से रहा है जब आंदोलन समाजवादी पार्टी की निशानी हुआ करती थी। तो हम स्वतः उन नौजवानों को, मेरे ख्याल से शायद ही केजरीवाल जी को छोड़ दीजिए तो कोई दल इतनी जल्दी पहुंचा होगा उन नौजवानों के। और कितनी साजिशें थी, कितनी बातें थी। कोई कह रहा था ये फंडिंग बीजेपी की तरफ से हो रही है, बीजेपी का प्लान पूरा था। अगर ये डर हमें होता, ये डर हमें अमरीश जी होता कि ये प्लान्ड बाय बीजेपी है, तो हम तो उस धरने के करीब ना जाते। ठीक उसी तरह जैसे कांग्रेस नहीं गई। थोड़ा सा मैं हो सकता है ऐसी बात कह रहा हूं जो लगे एक पल के लिए, कांग्रेस भी उसको छूने से मना कर रही थी, पहले नहीं लेकिन गई, हम अब लोगों ने शामिल हो। छुआ। आप शामिल हुए, लेकिन समाजवादी पार्टी ने पूरी मुस्तैदी के साथ उस धरने में अपनी सहभागिता दी। नौजवान गए, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग गए, और पूरे उत्तर प्रदेश से लोग वहां पहुंच भी रहे हैं। और मुझे लगता है कि यह आंदोलन बड़ा होने जा रहा है। गलती इसमें ना तो समाजवादी पार्टी की, ना कांग्रेस की, ना विपक्ष की, गलती सरकार की है। अगर सोनम वांगचुक जैसे इतने महान वैज्ञानिक, इतने बड़े व्यक्तित्व के व्यक्ति, अगर वो 18 दिन भूख हड़ताल पे बैठे रहे और सरकार ने सुध नहीं ली, तो फिर हम विपक्ष के लोग सुध लेंगे ही लेंगे। कांग्रेस नहीं लेती तो ना ले, लेकिन समाजवादी पार्टी इसलिए लेगी कि समाजवादी पार्टी इस बात को समझती है कि छात्रों की आवाज है, अगर आज नहीं उठाई गई तो आने वाली पीढ़ी हमको माफ नहीं करेगी। राजनीति आती जाती रहेगी, अमरीश जी इस बात को याद रखिएगा। सत्ता किसी के ड्योढ़ी की गुलाम नहीं होती है। आज मेरे पास है, कल आपके पास होगी, या परसों किसी और के पास होगी, ठीक तमिलनाडु की तरह। तो कोई भी विकल्प बन सकता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि ये नौजवान जो जेनजी है, इसका फ्यूचर खतरे में है। अगर हमारी पीढ़ी बेकार हो गई, हमारी एक पीढ़ी बेकार हो गई, तो आने वाली कई पीढ़ियां बेकार रहेंगी। ये बात भी इस देश के राजनीतिक दलों को समझनी पड़ेगी। वो गाने की 2 लाइनें मैं कहूंगा, लाए हैं तूफान से किस्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। ये लाइनें हमारे पुरखों ने यूं ही नहीं गाई थी, बहुत महत्वपूर्ण लाइनें थी, इसीलिए गाई। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.